अपने पैसे लगा दिए एंड ऐसे नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में भी आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया और कैसे आज मैंने इस प्लेटफॉर्म से 9 लाख की इनकम को जनरेट कर लिया एज ऑफ 20 के अंदर। चलिए अच्छे से जान लेते हैं। तो गाइस उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने गिव अप नहीं किया। सबसे मेन चीज ये थी कि मैंने गिव अप नहीं किया। जय श्री राम। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज की इस न्यू वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फर्स्ट इनकम को कर सकते हो ज्ञान कमाओ के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आप सीख जाओगे आज कि कैसे आप अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैंने कैसे अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट किया था, पहले मैं वो आपको वो बता देता हूं। देन उसके बाद मैं आपको कुछ और तरीके भी बता दूंगा जिससे आप अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट कर लोगे। तो पहला तरीका मैं अपना बताता हूं कि मैंने जब अपने ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट किया था तो कैसे मैंने अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट किया था। देखो गाइज, किसी भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो तो मैं आपको बता देता हूं उस बिजनेस के अंदर ये 4 चीज मैटर करती है। पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा पैशंस और चौथा हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बिजनेस होता है उसके अंदर बिना प्रॉब्लम के वो बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि प्रॉब्लम इज इक्वल टू सक्सेस। अब हम बात करते हैं, अगर आपने इन 4 चीजें अपने पास रख रखी है, अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं तो आप बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे एंड महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए इजीली जनरेट कर लोगे, जैसे मैं जनरेट कर लेता हूं। अब बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट किया है एंड आप कैसे कर सकते हो। तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं अपना। देखो, जब स्टार्टिंग में मैंने अपनी जर्नी को ज्ञान कमाओ के साथ स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही थी। मतलब डिमोटिवेशन हो रहा था कि कहाँ अपने पैसे लगा दिए एंड ऐसे नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में भी आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया और कैसे आज मैंने इस प्लेटफॉर्म से 9 लाख की इनकम को जनरेट कर लिया एज ऑफ 20 के अंदर। चलिए अच्छे से जान लेते हैं। तो गाइस उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने गिव अप नहीं किया। सबसे मेन चीज ये थी कि मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने क्या करा, स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि यार पैसे लगाए हैं, कमा कर ही जाऊंगा। ये मैंने अपने अंदर अपने आप को बोला कि यार पैसे लगे हैं तो यार यहाँ से मैं पैसा कमा के ही जाऊंगा। जब मैंने ये माइंडसेट अपना रखा था तो उसके बाद मैं मेहनत करना चालू कर दिया था। मैं लोगों को अपना वर्क बता रहा था तो बहुत से लोगों ने मना कर दिया। मैंने बहुत से लोगों को बताया, ऑर्गेनिक तरीका मैंने बहुत किया था। ऑर्गेनिक तरीके से मैंने बहुत इनकम करने की कोशिश की। तो 2 से 3 दिन मैंने मतलब दिन रात एक कर दिया था, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद भी मेरे को मतलब बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा था, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। एंड फिर मैंने क्या किया, मैं एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा, क्योंकि जिस तरीके से मैं काम कर रहा था वो काम करने का तरीका गलत था। अगर आप गलत तरीके से काम करते हो तो आपकी इनकम कभी भी नहीं होगी। देखो, तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी गलतियों को सुधारा। अब रात में मैंने एक कॉपी और एक पेन लिया, देन सारा कॉन्सेप्ट लिखा कि काम क्या है, करना कैसे एंड प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब मैंने ये पूरा पोर्शन लिखा तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि यार मुझे ये गलतियां नहीं करनी थी। और उसके बाद मैंने अपनी गलतियों पे काम करना चालू किया, अपनी गलतियां सुधारी और अपनी प्रॉब्लम पे काम करना चालू किया एंड उनको सॉल्व किया एंड मेरे को सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई। देखो, अभी आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके उस पर लिखना है कि काम क्या है, पहला पोर्शन। दूसरे कॉलम में आपको लिखना है करना कैसे है। और तीसरा जो कॉलम रहेगा वही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बिजनेस के अंदर, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब आप तीनों चीजें लिख लोगे तो गाइस गारंटी दे रहा हूं, इन तीनों चीजों में से लास्ट वाली जो चीज है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम पे आपको फोकस करना है। जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपको 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो मैंने क्या करा था गाइस, मैंने प्रॉब्लम पे फोकस किया। जैसे कि यार लोग मना कर रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं, सारी प्रॉब्लम लिख दी थी। लीड नहीं है, ये नहीं है, लीड कहाँ से लाए, हर एक चीज मैंने लिखनी थी और हर एक चीज का सोल्यूशन मैंने ढूंढना चालू कर दिया था। मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब पे हर एक चीज देखी, यूट्यूब से देख देख के मैंने
आज इतना बड़ा आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इतना बड़ा मैंने किया। तो अब मेरी जो फर्स्ट इनकम कैसे हुई थी, मेरी जो फर्स्ट इनकम हुई थी गाइस वो हुई थी 1500 1550 कुछ करके मेरी फर्स्ट इनकम हुई थी। एंड मैंने क्या किया था कि मैंने जब मैं कॉलिंग कर रहा था तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पैदा कर लिया था। मतलब समझ रहे हो ना, जब मैं डीमोटिवेशन से खेल रहा था दिन रात, तो मैंने अपने अंदर क्या है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कर लिया था कि यार ऐसी की तैसी अब मेरे को करना है और मैं करके ही रहूँगा। 2 पर्सन को मैंने एनरोलमेंट करवाया था ऑर्गेनिक तरीके से। जब मैंने उनको समझाया था तो एक सबसे पहला जो मेरा कॉल हुआ था उस पर्सन से हुआ था जिसके साथ 50,000 का ऑलरेडी स्कैम हो चुका था। ठीक है, तो उस पर्सन को मैंने 1 घंटे तक, कितना 1 घंटे तक मैंने कॉल पे पूरा बिजनेस समझाया था। मेरी फर्स्ट कॉल थी, 1 घंटे तक मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा बिजनेस होता है, ऐसे करना होता है, यहाँ पे इतने आपको पैकेजेस प्रमोट करने होते हैं, अगर आप महीने में भी इतने पैकेजेस प्रमोट कर देते हो तो आपको इतना इनकम होगा। मैंने पूरा बिजनेस अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड उस पर्सन को मैंने भरोसा दिलाया था कि भाई तुम्हारी इनकम मैं अगले दिन करवा दूंगा। सो उस पर्सन ने वर्क स्टार्ट किया एंड उसके अगले दिन से इनकम होना शुरू हो गई थी। वैसे ही सेकंड इनकम, फर्स्ट इनकम मैंने करी तो सेकंड इनकम ऑटोमेटिक हो गई थी। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट इनकम करने का रेशो रहता है ना, अगर आप फर्स्ट इनकम कर लेते हो ना तो आगे का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद बनता जाता है। आपका पहला टारगेट ये रहना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके कैसे भी करके फर्स्ट इनकम करनी है। तो उसके लिए जब फर्स्ट इनकम करते हो आप, तो उसमें आपको बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ना। तो प्रॉब्लम फेस क्यों करनी पड़ती, क्योंकि आपको वर्क नहीं पता, आपको वर्क समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना, आप वो नहीं समझ रहे हो। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप एक पैसे के पीछे भाग रहे हो। बिजनेस के अंदर आए हो तो बिना लर्निंग के बिजनेस नहीं चलता। लर्निंग करोगे तभी जाके आप अर्निंग कर पाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए लर्निंग पे। जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो आपकी फर्स्ट इनकम हो जाएगी। तो मैंने, देखो गाइस, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इनरोल करने के बाद अब ओनली फॉर प्रॉब्लम्स पे काम किया था कि जब तक, मतलब ये जैसे होता क्या है कि जैसे मैं काम करता था तो उसमें प्रॉब्लम आती थी कि अरे यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब मैं वो क्यों नहीं हो रहा उस क्यों पे काम करता था और उसको सॉल्व करता गया। इतनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता गया। जब सॉल्व करता गया तो गैस मेरी इनकम होती गई और आज भी मेरी इनकम हो ही रही है, कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, मैंने तो इस तरीके से इनकम जनरेट की थी। ठीक है, और जब भी आप किसी पर्सन को समझा रहे हो ना तो आप उस पर कॉन्फिडेंस के साथ समझाओ। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आज से नहीं, काफी टाइम से चलता आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब किसी भी पर्सन को समझाते हो तो आप उसको अच्छे से बताओ, समझाओ, और ऐसा समझो कि वो, जैसे सपोज आप किसी लड़की से बात कर रहे हो। देखो मैं आज थोड़ा आपको फ्रैंक तरीके से समझाता हूँ। किसी लड़की से बात कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस क्या रहता है कि उसको उससे पूरा बात करना, उसको समझाना। मतलब लाइक जैसे नॉर्मली किसी से को आप अपना फ्रेंड बना रहे हो इंस्टाग्राम के थ्रू, जब आप बिजनेस के अंदर नहीं हो तो आपका पूरा फोकस क्या रहता है कि यार उससे हम बात कर लें, है ना, उसको हम अपने साथ अपने हम फ्रेंडशिप कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तब आपका पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा फोकस उस पर है। वैसे ही अगर आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो जो फोकस रहना चाहिए, आपको उस पे रहना चाहिए कि यार इसको मैं कैसे भी करके इनरोलमेंट करवाऊंगा। तो आप भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वर्क को करो और अगले पर्सन को बताओ। मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वर्क कर रहे हो ना तो जिस भी पर्सन से आप बात करोगे ना वो सारे के सारे आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। बट आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको अगले पर्सन को समझाना पड़ेगा। देन जैसे मैंने किया था, अब आप बात करो 50,000 वाले जिसके साथ 50,000 का स्कैम ऑलरेडी हो चुका है, उससे मैंने अपनी फर्स्ट इनकम की थी। देन उसके बाद तो मेरा कॉन्सेप्ट चलता गया। उसके बाद फिर मैं नहीं रुका, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ता गया। फिर मैंने खुद को लोगों के सामने रिवील करना चालू कर दिया था। फिर मैं खुद की वीडियोस बनाना चालू कर दिया। देन लोगों को बताना चालू कर दिया कि यार ऐसे करना, वैसे करना, है ना, ऐसा होता है। ज्ञान कमाओ के बारे में खुला प्रमोशन करने लग गया, क्योंकि हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, कोई डरने वाली बात है नहीं। इस तरीके से हम काम करना मैंने चालू कर दिया। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट किया था। अब बात आती है कि सर हम कैसे करें। तो देखो मैंने तो इस तरीके से की थी, आप भी अपना कॉन्सेप्ट लग सकते हो। मैंने देखो इतनी इनकम ऐसे ही नहीं कर ली, मैंने बहुत मेहनत करी। स्टार्टिंग में मैंने, जब मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था तो मैंने, ऑफकोर्स मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, तो आपको खाली मेहनत करनी है, मैं जैसा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको सेकंड फॉर्मूला बताता हूँ। देखो इस बिजनेस के अंदर
आपको भी पता है बिना कस्टमर के बिजनेस नहीं चलता। तो अभी आपने वर्क में ज्वाइन किया है, तो आपका अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार कहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपने अभी एनरोल किया है, तो पहले आप कंपनी का पूरा बेसिक समझो। स्कूल के अंदर आते हो तो पहले एलकेजी यूकेजी पढ़ते हो ना, वैसे ही एक दिन लगा दो पूरा कॉन्सेप्ट समझने में। कैसे हमको अपने जो भी पर्सन हमारे साथ इनरोलमेंट कर रहा है उसको कैसे हमको आईडी बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उस बिजनेस उसको कैसे समझाना है, कैसे हम उसका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, है ना, उसको कैसे क्या करना है वो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और आप अगर आपने आसपास वाले को भी अगर समझा रहे हो ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ समझाओ। अब कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, जब आपको पूरा बिजनेस पता होगा, आपको पता होगा कि ये मेरा रास्ता यहाँ से चल के यहाँ पे खत्म हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो रास्ता है, ये जो इनकम का रास्ता है, ये यहाँ से चल के यहाँ पे मेरी इनकम हो रही है। तो गाइज वैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जैसे ही आपकी फर्स्ट इनकम होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसके बाद आपके सारे रास्ते खुद ब खुद आगे खुलते जाएंगे। ठीक है, खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला ऑर्गेनिक तरीका होता है। ऑर्गेनिक तरीके के अंदर आपको क्या करना होता है, आपके फ्रेंड सर्कल जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, जान पहचान के लोग हैं, जो अभी बेरोजगार बैठे, जिनके पास काम धंधे नहीं है, वो लोगों को अगर आप समझाते हो, और एक ही पर्सन को पकड़ना है, ज्यादा लोगों पे फोकस नहीं करना है कि इसको समझा दो, उसको समझा दो, इसको समझा दो। अगर वो पर्सन मना कर रहा है तो समझना कि आपने कुछ गलती करी है, फिर अपनी गलतियों पे इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, अब उस पर्सन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको नंबर सेव करवा के स्टोरी स्टेटस दिखाने हैं, डेली बेसिस पे स्टोरीज लगाओ अपने वर्क की। ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा आप कॉलिंग करो, बट अभी स्टार्टिंग में आपको कॉलिंग वगैरह करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनिक फ्रेंड सर्कल में आपको बताना पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तरीका मैं तभी फॉलो करूंगा तब आपने ऑर्गेनिक तरीके से 10 या 5,000 की इनकम को जनरेट कर लिया, तभी जाके आप फेसबुक एड्स पे काम करना। फेसबुक एड्स के थ्रू आप अपने कस्टमर आपको आगे से मैसेज करेगा, देन आपको उनको बिजनेस समझाना है। तो बट वो चीज़ आपको बहुत पैसेंस के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी कस्टमर बाहर का होता है वो आपके साथ आके स्टार्टअप नहीं करता, वो तभी स्टार्ट करता है तब उसको आप पे बिलीव होगा। अब बिलीव, क्योंकि आपका भी आईडी, आप न्यू मेंबर हो तो आपका ना तो आईडी सही होगा ना ही कुछ होगा। जब आईडी वगैरह कुछ सही नहीं है तो फिर कैसे ट्रस्ट करेगा। तो वो सारी चीज करने में आपको टाइम लगेगा, तो उसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा, तो उसके लिए अभी आपको ऑर्गेनिक तरीका करना पड़ेगा। जब ऑर्गेनिक तरीके से आप 10,000 की इनकम जनरेट कर लोगे ना, तो आपका आईडी भी उस टाइम पे सही हो जाएगा। देन उसके बाद आप फेसबुक ऐड का यूज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिक तरीके से काम करो। अब ऑर्गेनिक तरीके का मतलब है कि जैसे आपने अपने फ्रेंड को समझा दिया, फ्रेंड इंटरेस्टेड है, उसको अच्छे से समझा दिया, देख भाई यहाँ पे ऐसे इनकम करनी है, ऐसे इनकम करनी है, सारी चीज बताओ कंपनी को लेके, सारा डिटेल्स आपको जैसे मैंने समझाया था या फिर किसी और ने समझाया, नहीं पता, ज्ञान कमाओगा प्रेजेंटेशन वीडियो, एक बार समझ में नहीं आ रहा 2 बार देखो, 2 बार नहीं आया 3 बार देखो, अच्छे से देखो, समझो। जो नहीं आ रहा वो अपने मेंटोर से पूछो। ठीक है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको रख लेना है। देन जब आपको खुद को समझ में आ जाए तो उसके बाद आपको ये चीज अपने क्लाइंट को समझानी है। जब क्लाइंट को आप समझा दोगे तो क्लाइंट ऑटोमेटिक आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार इतनी अच्छी चीज में इतने कम रुपए में मेरे को मिल रही है, तो मुझे वर्क स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइस ये चीज आपको करनी है, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपने 3 महीने अपने माइंड के अंदर, 3 महीने अपने माइंड के अंदर रखे, 3 महीने तक मुझे कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है इस बिजनेस के अंदर, तो आप 3 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर इतना आपको अपने माइंड को संदेश देना है। मैंने जैसे मैं स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था क्या ठीक है मैं मेहनत तो करता हूँ, होगा या नहीं होगा वो भगवान जानता है ना, उसके हाथ में छोड़ देता हूँ। और फिर मैं काम करना चालू कर दिया। मैंने स्टार्टिंग, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि यार यहाँ से मैं पैसे कमा पाऊंगा। देन जब मैंने स्टार्ट कर दिया था ना तो भाई उसके बाद तो रुका ही नहीं मैं, और आज मैं आपके सामने हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही आपकी शुरुआत भले ही छोटी है पर रिजल्ट आपको पता नहीं कि आपका रिजल्ट कितना बड़ा होगा, समझ रहे हो। आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, लोगों की बातें मत मानिए, यार ऐसा वैसा सब भाड़ में गया, बट अपने ऊपर भरोसा रखिए। साला आप जो कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब खुद पे भरोसा कर लो तब आप खुद बोलोगे कि यार सर आपने सही बोला था, आज मैं यहाँ पर हूँ। तो गाइस मैं ऑलरेडी बहुत से लोगों को सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होने का,
काम करने का और ऑर्गेनिक तरीके से काम करो, लोगों को बताओ, समझाओ। और जब कोई मना कर रहा है तो अपनी गलती को सुधार करो, उस गलती पे फोकस करो। ये बिजनेस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है और लाखों रुपए आप महीने का इससे कमा सकते हो। ना ही आप गवर्नमेंट जॉब से कमा पाओगे, ना ही आप किसी काम से कमाओगे। अगर आप ऑनलाइन आए हो तो आप घर बैठ के इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमा पाओगे। प्रॉब्लम का मतलब ये बोलूँगा कि प्रॉब्लम जो आ रही है उस पर फोकस करना। जैसे कि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे तो उसके लिए आप आईडी बनाओ, फीडबैक्स लो लोगों के, जिनको गाइड कर रहे हो वो बताओ, कंपनी में जो चीज़ें हो रही है उनको प्रमोट करो। हर एक चीज़ प्रमोट करना सीखो। जब प्रमोट करोगे तभी जाके इनकम होगी। सो गाइस, इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि कैसे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करनी है और मेहनत करो, चीज़ें सीखो सीख जाओगे। मेरा एक ही मूल मंत्र होता है इस बिजनेस का, मैं बताऊंगा। मैंने आज मेरे को 1-1.5 साल हो चुका है इस बिजनेस के अंदर। एक ही मूल मंत्र है इस बिजनेस का, प्रॉब्लम इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे ना, आराम से सक्सेस मिलेगी। इसलिए प्रॉब्लम पे फोकस करो। और प्रॉब्लम पे फोकस करने का मतलब ये नहीं, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे सर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि गाइस प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सक्सेस को देखो। ये चीज़ नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा ना तो सक्सेस ऑटोमेटिक। तो इसलिए प्रॉब्लम पे काम करना है, उसको सॉल्व करना है, उस पर मेहनत करनी है। उसको क्यों नहीं हो रहा, उस क्यों पे काम करना है, तब जाके आगे बढ़ पाओगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक गेम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हो, लाइक पबजी खेलते हो या फिर फ्री फायर खेलते हो या फिर कोई भी ऐसा गेम खेलते हो, ठीक है। उस गेम के अंदर आप नए रहते हो तो उस गेम के अंदर आप बार बार हार जाते हो, लाइक हारते हो तो फिर आपके अंदर एक एटीट्यूड पैदा होता है कि यार इस बार हारा, इस बार वापस से जीतूंगा। समझ रहे हो ना, आप उस गेम को वापस से खेलते हो, फिर वापस से उसके अंदर फिर मेहनत करते हो, फिर हार जाते हो, वापस से मेहनत करते हो एटीट्यूड के साथ, तो फिर वापस आप उसमें जीत जाते हो। वैसे ही आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि साला यार इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वापस से करूंगा और करके दिखाऊंगा और करके रहूंगा। ऐसा एटीट्यूड आपको अपने माइंड को देना है और अपने आप को देना है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ना, आप बहुत ही सही रास्ते पे जा रहे हो। और अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो समझना कि आप इस बिजनेस के अंदर नहीं, आप किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो। तो समझ गए। तो इस तरीके से आपको काम करना है। आपका एक फर्स्ट टारगेट है, जो भगवान है वो आपको तभी देगा तब आप कुछ करोगे। जब आप कुछ करोगे नहीं तब आपको क्यों देगा, है ना। तो आपका फर्स्ट टारगेट ही यही रहेगा कि यार मुझे अपनी इनकम जनरेट करनी है, फर्स्ट इनकम करनी। जैसे ही आपका फर्स्ट इनकम होगा ना, गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरा माइंड खुल जाएगा। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में आप पहली बार अपनी फर्स्ट अर्निंग करोगे ऑनलाइन। क्योंकि इससे पहले आपने नहीं की, तभी तो आप मेरे पास आए। अगर कर रही होते तो आप कर रहे होते। तो वैसे ही जब आप कर लोगे ना तो तब आपका माइंडसेट लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यार अब मुझे करना है, अब मैं कर लूंगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। ये आपका फर्स्ट टारगेट है। इस टारगेट को जो भी पर्सन कंप्लीट कर लेगा ना, कि यार फर्स्ट इनकम कर लेगा, तो वो पर्सन ऑटोमेटिक लाइफ में आगे आगे मतलब सक्सेस के रास्ते पे चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आप काम करो, बाकी मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा। और फोकस रखो अपना, डिसिप्लिन के साथ काम करो, कॉन्फिडेंस रखो। जब भी किसी काम को कर रहे हो तो नेगेटिविटी मत लाओ, खाली फोकस करो काम पे, प्रॉब्लम पे फोकस करो, उनको देखो क्या क्यों नहीं हो रहा, हर एक चीज़ जांचो, देन उसके बाद काम करो अच्छे से। बाकी आई होप आप समझ गए होंगे। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ चुका है ना तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो। मैं ये बोलूँगा कि यार जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इनकम नहीं हो रही, उसके साथ शेयर कर देना, ताकि वो आपको दुआ देगा और वो उसकी ग्रोथ होगी। तो समझना कि यार आपने किसी पर्सन का भला किया है। तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कर देना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के कंटेंट के लिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस चैट सेक्शन के अंदर, इस कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम, बाय बाय।